हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम यूपीएससी में चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का मैप देखेंगे। एनसीईआरटी डिस्कशन, इसके पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी के सारे एनसीईआरटी डिस्कशन किए हैं। अगले पहले 3 चैप्टर जैसे कि अर्थ द सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और हमने देखा है मोशन ऑफ द अर्थ। आप सब उसको देखकर इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे वीडियो देखने में आसानी हो। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने उसमें एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 4 मैप में जो हमें टॉपिक कवर करना है, सबसे पहले मैप पढ़ना है और उसके टाइप को देखना है। मैप, ठीक है, तो 3 टाइप का होता है: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। ठीक है, और दूसरा हम डिस्टेंस यहाँ पे कवर करें। डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, स्केच एंड प्लान। ये 6 पॉइंट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन सारे हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए अ मैप इज द रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑन द अर्थ सरफेस ऑन अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, मैप से हम क्या करते हैं, बट इट इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। मैप पे हम क्या देखते हैं, बेसिकली मैप एक हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। ठीक है, लेकिन इसमें पूरे अर्थ को नहीं देख पाते हैं। अर्थ का पूरा राउंड हमने मतलब कुछ हिस्से के बारे में हम मैप से जानकारी लेते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल टू फ्लैटन राउंड ऑल, पूरे मैप का पूरे जो हमारी अर्थ है उसका हम पूरा मैप में नहीं देख पाते। देखिए, इम्पॉसिबल टू फ्लैटन राउंड शेप कम्प्लीटली। ठीक है, अब देखते हैं मैप 3 टाइप का होता है। एक तो फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मैप। ठीक है, मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ, मतलब भौतिक गुण अपने पृथ्वी का, जो कि है माउंटेन हो गया, पृथ्वी माउंटेन हो गया, जैसे कि पर्वत हो गया, प्लेट्यूड्स हो गए, प्लेन्स हो गए, समतल भाग, रिवर यानी कि नदियाँ होगी, ओशियन यानी कि सागर हो गए, महासागर जो हो गए, उसे ये सब क्या होगा, फिजिकल मैप में आएंगे। पॉलिटिकल मैप में आपका क्या क्या है, राजनीतिक मैप। मैप्स शोइंग सिटीज़, ठीक है, टाउन्स एंड विलेज, ये सब के बारे में जो बताएगा, जहाँ पे उसे ही क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। थीमेटिक मैप क्या होता है, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। थीमेटिक मतलब क्या होगा, विशेष रूप से किसी 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 के बारे में बताया, सच ए रोड। देखिए, मैप पर जैसे किसी रोड के बारे में बता रहा है, सो इन डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट, किसी जंगल के बारे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बता रहा है, दैट इज़ अ थीमेटिक मैप। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द मैप। मैप का देखिए कंपोनेंट कितना होता है, 3 कंपोनेंट होता है। एक तो होता है डिस्टेंस, हमने बताया था, दूरी, डायरेक्शन, दिशा और सिंबल। ठीक है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। डिस्टेंस स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। बहुत अच्छी बात है, स्केल से हम अपना क्या करते हैं, माप, उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, व्हेन लार्ज, देखिए हाँ दूसरे पैराग्राफ में, व्हेन लार्ज इस एरिया लाइक अ कंटिन्यूस और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shown 500 kilometer of the ground, it is called small scale map. ठीक है, अब यही अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज ऑन टाउन इज टू बी अ shown on the paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shown 500 meter only on the ground, it is called large scale मैप। एक मतलब अपने से सपोज दैट मानना है आपको कि स्केल में अगर ये है, उसे अगर छोटे एरिया को हम थोड़ा सा 500 किलोमीटर में स्मॉल एरिया, और यही छोटे 5 सेंटीमीटर को अगर हम 5000 मीटर मान लें, दैट इज़ अ लार्ज स्केल एरिया। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे।
देखिए डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिया भी है, आपका ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। देखिए डायरेक्शन नॉर्थ, देखिए हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, एंड साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। इसे क्या करें, कॉन्टिनेंटल डायरेक्शन बोल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आठ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अभी हमने आगे पढ़ा है वही चीज़ है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो कहाँ पे होती है, नॉर्थ और साउथ के बीच हमेशा दिशा बताती है, नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केच, sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale, ठीक है। किसी स्केल पर, मतलब स्केल की हेल्प से हम इसे, मतलब किसी जगह का, किसी एरिया को अगर हमें देखना है तो हम किसी पर्टिकुलर स्केल की हेल्प से नहीं, बल्कि एक स्केच मैप बनाकर स्केच मैप बनाते हैं। जैसे कि हाँ, ये इसके बाद ये डायरेक्शन है, इसके बाद ये डायरेक्शन, एक रफ डायग्राम जो हम बनाते हैं वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। सच रफ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल, यानी कि कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताता है, बस मतलब एक ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है आपको कि ये प्लेस इधर है, ये प्लेस इधर है, एक रफ आइडिया उसे ही स्केच पे दिखाते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड स्केच मैप, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। प्लान क्या होता है, प्लेन, अ प्लेन इज ड्राइंग अप स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। एक स्मॉल एरिया एक लार्ज स्केल पर अगर हम दिखाते हैं उसे ही प्लेन कहते हैं, ठीक है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और यही हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग टू स्केल कॉल्ड स्केल मैप, ओके। आगे बढ़ते हैं। सिंबल क्या होता है, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप, ठीक है। हमने बताया था थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा है सिंबल, ठीक है। और दिस इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू यूज़ ऑफ दिस सिंबल। सिंबल मतलब कि जैसे कि रेलवे हो गया, देखिए नीचे फिगर में आप देखिए, रेलवे, रोड, बाउंड्रीज, रिवर, ये सब, मतलब कि हम जैसे रिवर को हम किससे ब्लू से दिखाते हैं, ठीक है। और ट्रीज़ वगैरह को हम ग्रीन ग्रीन कलर से दिखाते हैं, तो वही वही सब इसका क्या होगा, इसको सिंबल बोलना है। दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर, देखिए हम बताएं ना, ब्लू यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज एंड ब्राउन फॉर माउंटेन, जो हमारा भूरा कलर है माउंटेन के लिए है, और येलो कलर हमारा प्लेट्यूज के लिए, पठार के लिए है, और ग्रीन कलर यूज़ फॉर प्लांट, और ग्रीन कलर हमारे पेड़ पौधों के लिए है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा सब यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, रेलवे लाइन का, रोड का, बाउंड्री का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया, मैप एंड इट्स यूनिट, इट्स टाइप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, स्केच एंड प्लान, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा एक्सरसाइज है, टेक द करेक्ट आंसर। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। द ब्लू कलर यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, अभी हमने बताया है कुछ टाइम पहले ही। अ कंपास इज यूज्ड फॉर टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, कंपास बताता है। अ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप, ठीक है। अब देखिए पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, तो इसका पूरा जो पहला है इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन वन से लेकर
हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों क्वेश्चन हमने यहाँ पे ब्रीफली जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए मेरे हैंड रिटन्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।